जोहार नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल महतो है। सीजीएल पेपर जो हुआ 2024 में और उसमें जिस हिसाब से धांधली सामने आई और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो छात्र थे वो नाराज थे। छात्रों का शुरू से ही ये मांग रहा है कि इसमें इस परीक्षा में जो सीजीएल की परीक्षा हुई उसमें धांधली हुई और इसको पहले जांच कराया जाए, उसके बाद ही इसके जो रिजल्ट हैं या जो भी चयन प्रक्रिया है उसको की जाए। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं उसे नकारती रही, उसे मानने को इनकार करती रही कि ऐसा धांधली कुछ भी नहीं हुआ है। और उन्होंने बाकायदा डीवी तक जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो तक करवाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। लेकिन छात्रों को ये 100% पता था कि इसमें धांधली हुई है और उसी को लेकर लगातार छात्र बार बार आंदोलन कर रहे थे। आप लोगों को याद होगा कि जो छात्र नेता देवेंद्र महतो हैं, जो कि जेएलकेएम के वरीय उपाध्यक्ष भी हैं, इनको जिस हिसाब से उस समय डिटेन किया गया था, मारा पीटा गया था, जानवरों की तरह उससे के साथ में ट्रीट किया गया था। लेके जाते हुए देखिए ये जा रहा है। सामने की तस्वीर की राजधानी ये हम छात्रों को आज भी कहीं ना कहीं याद है। इसी केस में जब केस बाद में होती है, मामला सीआईडी को दिया जाता है, तो सीआईडी ने कल एक इसमें खुलासा किया है। खुलासा ये किया है कि जो 28 अभ्यर्थी थे जिसमें से 10 का चयन हो चुका है, ये सारे कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं और इनके जो मास्टरमाइंड है परीक्षा लीक कराने वाले, जैसे शशि भूषण दीक्षित हो गए और उनका जो गिरोह है, उनके जब बैंक डिटेल्स खंगाले गए हैं तो कई लाखों का लेन देन इसमें हुआ है। और ये बात सीआईडी ने खुलासा किया है। उनके परिवार के लोगों का भी खातों का चेक किया जा रहा है, जिसमें से कुंदन कुमार के पत्नी का चेक किया गया खाता, उसमें से भी ये जो ट्रांजैक्शन है जो अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए थे उनके खाते में, इसकी सीआईडी ने पुष्टि की है। और जब ये छात्र आंदोलन हो रहा था उस समय जेएमएम के जो नेता थे और जो अभी मंत्री भी हैं सुदीप कुमार सोनू जी, ये छात्रों को ऐसे बोलते थे कि ये बीजेपी द्वारा फंडेड हैं या बीजेपी इन्हें उकसा रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। सरकार ये कभी मानने को रेडी नहीं हुई कि ये जो आंदोलन है ये सही आंदोलन है, इसमें धांधली हुई है। लगातार छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाई गई, सड़कों को जाम किया गया, छात्रों को रांची पहुंचने नहीं दिया गया, चाहे हजारीबाग हो, गिरिडीह हो, दुमका हो, कहीं भी हर जगह पे बैरिकेडिंग की गई। सरकार समर्थित जो लोग थे उनका ये भी कहना था कि ये जो साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं छात्रों के द्वारा उसमें ब्लैंक है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ सारा का सारा खाली है, ये केवल सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन वही लोगों से आज मैं पूछना चाहता हूं कि जब सीआईडी ने ये खुलासा किया है तब आप लोग इसे कैसे देखते हैं? और उस समय जो कह रहे थे कि ये बीजेपी के लोग हैं या बीजेपी इन्हें उकसा रही है, इन्हें फंड कर रही है, प्रेरित कर रही है, और जो स्टूडेंट ये कह रहे थे उस समय जिनका डीवी सिलेक्शन हो रहा था कि ये जो परीक्षा हुई है एकदम सही तरीके से हुई है। विरोध है, विरोध करने दीजिए, बट मेरा तो यही कहना है कि अब जिसका तो हो गया, जिनका नहीं हुआ उन्हें दूसरी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करनी चाहिए, क्योंकि विरोध करके मेरे को नहीं लगता कि बस टाइम ही वेस्ट हो रहा है। अगर सरकार को कुछ करना रहता तो ऑलरेडी वो रिजल्ट्स ही नहीं निकालती, बट अब एक बार रिजल्ट निकल गया तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ और होने वाला है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत स्मूथ था। अब हमारे रैंक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद एक बार रैंक एंड ऑल निकलेगा तो उसके बेसिस में आपको अलॉट किया जाएगा आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कि कौन सी आपको मिल रही है। बहुत सारी पोजीशंस है ना,
असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एंड प्लानिंग एंड ऑल। ये मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ जेएसएससी के द्वारा ठीक ढंग से कराया गया है एग्ज़ाम वगैरह, और डीबी भी अभी होने जा रहा हम लोगों का। जिन लोगों का नहीं हुआ था, मे बी उन लोग को ऐसा लग रहा था कि अगर हम लोग आंदोलन करेंगे तो एक और बार कैंसिल हो पाएगा ये एग्ज़ाम, बट चूँकि जेएसएससी ने अपने स्तर से सही ढंग से इसको एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया है। आज उन छात्रों के गालों पर भी एक तमाचा है कि जो आप कह रहे थे और जो ये छात्र कह रहे थे, जो आंदोलनरत थे, आंदोलन कर रहे थे, अब जब सीआईडी का ये खुलासा हुआ है तब आप खुद सोच के देखिए कि आप सही थे या ये छात्र सही थे, क्या धांधली हुई थी या नहीं हुई थी। और जिस हिसाब से इंटरनेट को बंद किया गया था परीक्षा के दौरान पे, वो झारखंड में पहली बार ऐसा किया गया था। कई लोगों का ये भी कहना था कि ये जो एग्जाम में जो धांधली है और इसके जो सेटिंग है उसको लोगों तक पहुंचे ना, वो बातें लोगों तक पहुंचे ना, इसके लिए कहीं ना कहीं इंटरनेट को बंद किया गया था। और अब जब सीआईडी के द्वारा ऐसे खुलासे हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि सरकार द्वारा ये जो इंटरनेट बंद किया गया था 2 दिनों के लिए, सुबह से दोपहर तक लेकर के, ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। लेकिन जब आज सच्चाई सामने आ जा रही है तो सरकार के लोग जो उस समय बचाव पक्ष में थे, बार बार ऐसे लोगों को सड़कों पे उतार रहे थे जिनका परीक्षा से लेना देना भी नहीं होता था। वो कहते थे कि सीजीएल का जो परीक्षा हुआ है वो इसमें धांधली नहीं हुई है, इसकी जो रिजल्ट है उसको प्रकाशित की जाए। वैसे लोगों को जेएमएम द्वारा सड़कों पे उतारा गया। और आज जब सीआईडी ने यह खुलासा किया है तब जेएमएम के लोग जो उस समय छात्रों को बरगला रहे थे या ये कह रहे थे कि इन्हें दूसरे पार्टियों द्वारा बरगलाया जा रहा है, उन लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। वहीं छात्रों का एक दल झारखंड हाईकोर्ट पहुंचा है और वहां पे उन्होंने ये डिमांड करी कि ये जो सीआईडी के पास में अभी जो केस है, जो जांच प्रक्रिया सीजीएल का चल रहा है, इसको सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाए। आने वाले समय में देखते हैं कि इस पे क्या अपडेट निकल कर आती है, हम लोग उस पर फिर से चर्चा करेंगे। और जिस हिसाब से जेएलकेम नेता देवेंद्र महतो को और अन्य छात्रों को जिस हिसाब से पुलिस के द्वारा पीटा गया, ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय थी। और हमें कहीं ना कहीं उस आंदोलन को और उस आंदोलन में जिस हिसाब की बर्बरता की गई छात्रों के साथ में, उसे हमें नहीं भूलना चाहिए। बाकी मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जोहार।